आ रहे हैं तो जाकर ब्रह्म विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि हम दुल्हा नहीं है भैया, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, तब महादेव जी का रूप जब देखा, सर्पों की माला आदि देखी, भूत प्रेत संग में नाचते गाते देखे, तो सभी जो वहां बालक साथ में आए थे सभी प्राण लेकर के भागे, और जो वहां बचा वह धैर्यवान व्यक्ति ही बचे। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। जाकर के अपने अपने गृह के दरवाजे को बंद कर लिया और मां के आंचल में जाके बच्चे छुप गए। मैया ने कहा क्यों रे, दुल्हा देखने गए थे, दुल्हा कैसा है और बारात कैसी है? तब बच्चे थर थर कांपते हुए कहते कि मैया जो जीवित रहेगा वही उस बारात को देख पाएगा, उस दुल्हा को देख पाएगा। अरे भूत प्रेतों से सजी हुई वह बारात है, ऐसा लग रहा है कि यमराज स्वयं यहाँ पर चले आए हैं। और दुल्हा दुल्हा की तो पूछो मत माता, बरबोराह बस वह अब सारा, इतना बोराह है कि बैल पर सवारी करके यहाँ पर आया है। ब्याल कपाल विभूषण छारा, राख ही जिसने लपेट रखा है, सर्प ही जिसके बिच्छू ही गहने हैं, ऐसे विचित्र स्वरूप वाला तो दुल्हा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन छोटी भयंकरा, संग भूत भेद पिशाचे जोगति, विकट मुनि चरे चरा, जो जिया तरहि गवात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सके, देखहि सो किया करे करे, बाती ऐसी लड़कने कहे। लड़के कहते हैं कि जिन्होंने बारात उमा जी का विवाह देखा वही जीवित, जो जीवित बचेगा वही देख पाएगा। ऐसा विचित्र दुल्हे का स्वरूप है और जो बाराते हैं वह है। तब जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते हैं, जो है वो ठीक हैं। और सभी को समझा बुझा करके दुल्हा आए हैं तो उनके आरती परीक्षण के लिए माता मैना सुंदर स्त्रियों के साथ सज धज करके थाली में दीपक सजा करके परीक्षण करने के लिए चले। और बड़ा सुंदर भाव है भोजपुरी में, बूढ़ऊ चले ले ससुरारी जी, बूढ़ऊ चले ले ससुरारी जी, माता मैना करेली तैयारी, बूढ़ऊ चले ले ससुरारी जी, माता मैना करेली तैयारी। माता मैना परीक्षण के लिए आरती के लिए तैयारी कर रही है। ऐसा स्वरूप है महादेव जी का। जटा सजवले शिव जी भभूति रमबले, जटा सजवले शिव जी भभूति रमबले, आठो ही अंगे शिव जी भभूति रचबले, आठो ही अंगे शिव जी भभूति रमबले, देखी देखी रूप पछतात जी, देखी देखी रूप पछतात जी, माता मैना करेली तैयारी।
उतारते वक्त पग में आरती दिखाया। धीरे धीरे माता ऊपर की ओर आरती दिखाते जा रही हैं और जैसे ही गले में सर्प फुफकारते हुए देखा और सिर पर चंद्रमा देखा, गंगा को जटाओं में से बहते देखा, तो महादेव जी का स्वरूप देख करके माता मैना जो है वह दीपक को, थाली को, लोटा को वहीं पर पटक करके भाग गई। और जब भागी तो महादेव जी से पार्वती ने हृदय से प्रार्थना किया कि महादेव जी अपने इस अमंगल वेश को आप हटा दीजिए। तब महादेव जी ने उनके विनय को, उनके भावनाओं को स्वीकार किया और स्वीकार करके महादेव जी ने सुंदर अपने शरीर में चंदन का लेपन किया, मुकुट को धारण किया, जटा उतरनी शिव जी, सर्प उतरनी आठों ही अंगे शिव जी, चंदन लगवनी अब देखी रूप हमारी जी, माता मैना करेली तैयारी। ऐसा सुंदर स्वरूप महादेव जी ने धारण किया और महादेव जी के सुंदर स्वरूप को देख करके सभी अति प्रसन्न हो गए। शशि शेखर बने महादेव जी, दुल्हा बने सरकार को देखकर सभी अति प्रसन्न हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब माता मैना थोड़ी सी उदास हो गई थी तब देवर्षि नारद जी ने आकर के सब संशय को दूर किया। अब सुंदर विवाह के तैयारी होने लगे, सुंदर सुंदर पकवान बाराती सभी लोगों को जबाने लगे, पवाने लगे, मधुर मधुर गारियां सभी नारियां गा गा करके देवताओं को सुना रही हैं और सुन सुन करके देवता लोग मुस्कुरा मुस्कुरा करके भोजन पा रहे हैं। उसके बाद विवाह की तैयारी हुई। वेदी वेद विधान संहारी, सुभग सुमंगल गावहि गारी, सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। विवाह मंडप में ऐसा दिव्य दो सिंहासन जिसकी शोभा वर्णन भी नहीं की जा सकती, ऐसे दिव्य सिंहासन पर मां पार्वती और शिव जी विराजमान हुए और सभी मां पार्वती के दिव्य छटा का दर्शन करके जगदम्बा भवानी जगन माता मान करके सभी देवता उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हूँ शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जने, सुर अनादि जिय जाने। जैसा विवाह में विधान होता है वैसे ही गणपति आदि देवताओं का पूजन करके और विवाह के सभी कर्मों को पूर्ण किया गया। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। जैसा वेदों में विदित है ऐसा वहां आचार्यों ने विवाह संपन्न करवाया। पानी ग्रहण संस्कार आदि हुआ तो सभी समस्त देवता जय घोष करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और इस प्रकार से महादेव जी का विवाह संपन्न हुआ। हर गिरिजा कर भयहु विवाह हो, हर गिरिजा कर भयहु विवाह हो, सकल भुवन बरकी सकल भुवन बरकी दासी दास तू दासी दास तू और हाथ
जोड़ करके बहुत सा वस्तु दे करके चरणों में प्रणाम करके मैना कहती है कि महादेव, मैना मेरी प्राणों से भी प्यारी है मुझे, और यह मेरी प्रिय पुत्री है। यदि इससे कोई गलती भी हो जाए तो अपनी दासी समझ करके इसे क्षमा करना। और देखो, अपनी पुत्री को विदा करते समय यही निवेदन करना चाहिए। और निवेदन करके पुत्री के ससुर पक्ष से और अपनी पुत्री को क्या शिक्षा देती है? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे उमा, सदैव पति के चरणों से चित्त को लगाए रखना, यही पत्नी का परम धर्म होता है। और पति का भी धर्म है कि सदैव धर्म युक्त मार्ग पर स्वयं चले और पत्नी को भी चलने का समय समय पर उपदेश दे। कभी एक दूसरे के प्रति दुराग्रह पति पत्नी को नहीं करना चाहिए। सदैव एक दूसरे से चित्त लगाए रखें, मन को लगाए रखें, तभी तो गृहस्थ जीवन सुंदर होता है, आदर्श होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ और बहुत सारे वस्तुओं को देख करके महादेव भोलेनाथ जी को आगे विदा करने के लिए बढ़े। चले संग हिमवंतु तबा, पहुँचावने अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृषकेतु। महादेव जी को छोड़ने आए। महादेव जी ने कहा कि अब आप अपने नगर को वापस लौटिए। और महादेव जी मां पार्वती को लेकर के कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर पहुंच करके आनंद से भर गए। सभी देवता लोग महादेव जी के चरणों में प्रणाम कर करके अपने अपने घर को, अपने अपने लोक को पधारे। और यहाँ पर कैलाश पर बहुत ही सुंदर मां पार्वती और शंभू जी का वास हुआ। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। और उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया। ये सभी कथा सभी लोग जानते हैं, इसलिए संक्षिप्त में यहाँ कहा गया है। अब एक समय की बात है कि महादेव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो परम एकांत में बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। शुभ अवसर जान करके मां पार्वती आई, चरणों में प्रणाम किया, तो मां पार्वती को सुंदर अपने बगल में आसन दिया। और आसन दे करके बिठाया तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि अब जो कथा हो रही है वह पार्वती और शिव संवाद से होगी। जिन कृपालु श्री राम जी की कथा आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं ना भरद्वाज जी, अब दिव्य कथा प्रारंभ होने वाली है। विश्वनाथ महादेव के सम्मुख बैठ करके पार्वती जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, मानो शांत रस ही शिव विराजमान है और भक्ति रूप मां पार्वती जी उनके सम्मुख में विराजमान है। तब हाथ जोड़ करके कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे महादेव, हे त्रिपुरार, सुर का वध करने वाले त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। हे समर्थ कल्याण स्वरूप, शरणागतों के रक्षक आप कल्प वृक्ष के समान हैं, अर्थात जो आपके चरणों में शरणागति लेकर जो कुछ चाहे आप कल्प वृक्ष के तरह उसे प्रदान कर देते हैं। महादेव, मेरी एक इच्छा है, मुझ पर कृपा करके जो मो पर प्रसन्न सुख राशि,
जानिया सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी समझते हैं तो मेरे अज्ञान को दूर करने हेतु तो प्रभु श्री राम जी की विविध प्रकार की कथा कही है। हे प्रभु, जो अनादि है, पर ब्रह्म है, वह शरीर धारण करके क्यों आया? वो शरीर अजन्मा जिसे कहा जाता है, वो राम बन करके क्यों आया? और वह राम है कौन? जो निपतनयत ब्रह्म की में नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमते बुद्धि अति मोरी। यदि वह ब्रह्म है तो मनुष्य बनकर आने की क्या आवश्यकता? ब्रह्म तो समर्थवान है, वह तो बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है, और उसमें भी पत्नी वियोग में विरही के भांति फिरे। ये कैसा ब्रह्म है? ये विचित्र लीला जो है, इनसे मेरे बुद्धि में थोड़ा संशय, जिज्ञासा, अज्ञानता उपजती है। उस अज्ञानता को दूर कीजिए, जिस तरह से मेरा मोह दूर हो जाए। और भगवान ने कैसे कैसे लीला की, वो सभी लीलाओं का वर्णन मुझे कहिए। बंदव पद धरी धरी सिरो, विनय करहु करि जोरी, बरनहु रघुवर बिसद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरी। आहा, हे महादेव, जितने भी जगह पर इसका वर्णन है, जितनी भी कथाएं भगवान से संबंधित है, वो सभी कथा निचोड़ करके मुझसे कहिए। पहले तो यह बताइए कि उनका राम रूप में जन्म लेने का कारण क्या है? किस लिए वह पर ब्रह्म सगुण निर्गुण जो है, वह सगुण बन करके वह धारण करके यहाँ पधारे। और उसके बाद पुनि प्रभु कहा हूँ राम अवतारा, बाले चरित पुनि कहूं धारा। किस तरह से वह जन्म लेकर के आए प्रभु राम, चरित्र बाल चरित्र में कैसे कैसे दिव्य लीला उन्होंने किया, और उसके बाद कैसे जानकी जी से उनका विवाह हुआ, ये सारी बातें हमसे कहिए। वन में जाकर के कैसे दिव्य दिव्य चरित्र लीलाओं को उन्होंने पूर्ण किया, और किस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा। कहूं नाथ जिमि रावण मारा, संपूर्ण कथा मुझे समझा करके कहिए। और भी जो अनेक रहस्य हों, जिनके बारे में मैंने कभी सुना ना हो, जाना ना हो, जो गूढ़ हो, जिसे आपने कभी किसी से नहीं बताया, वह दिव्य रहस्य भी मेरे सम्मुख प्रकट कीजिएगा। और राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछूं नहीं कोई, सो दयाले राखूं जनि गोई। यदि मैंने कुछ पूछा ना भी हो तो वह भी छुपा कर मत रखना, अवसर जानकर मुझ दासी को अवश्य बताना। इस प्रकार से विनती किया, और जब विनती किया पार्वती जी ने, तो शिव जी का हृदय आनंद से भर गया। उसी समय हर के हृदय में, अर्थात महादेव के हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति आनंद रूप में जगी। हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम बखलो धन जग छाए, प्रेम बखलो धन जग छाए। श्री रघुनाथ रूप उधारा, श्री रघुनाथ रूप उधारा,
संपूर्ण रामचरित्र हृदय में उतरा और जैसे हृदय में भरा, नैनों से पुलकित जल जो हैं, आनंद भक्ति रूपी जल जो है वो बह गए। जब हृदय में भक्ति जागृत होती है तो अश्रुपात होने लगते हैं। ये भक्ति का ही एक स्वरूप है। जहां भगवान की करुणा हृदय में व्याप्त होती है, भगवान की करुणा समझ में आती है, भगवान की दिव्य भक्ति समझ में आती है, हृदय में समाहित होती है, तो वह हृदय में ना समाकर छलकने लगता है अश्रु बन करके। 2 घड़ी तक, थोड़ी देर तक, 2 घड़ी तक ध्यान में स्वयं को एकांत करके, नेत्र बंद करके उस आनंद में डूबे रहे महादेव जी। और उसके बाद मन को अपने बाहर खींचा। अरे भाई, कथा सुना रहे हैं, जो भीतर भरा हुआ है वही तो पुनः हठात मन को बाहर खींचा और तब भी प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। आहा, महादेव जी कहते हैं कि जिनके माया से भ्रमित हो करके कभी कभी रस्सी में भी सर्प का भ्रम हो जाता है और सर्प में भी रस्सी का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने पर समस्त माया का उसी प्रकार से लोप हो जाता है जैसे जागने के बाद स्वप्न झूठा समझ में आता है। उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए बाल श्री राम भगवान की जय। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणामे राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारे। भगवान बाल राम जी के चरणों में प्रणाम करके हर्ष से युक्त होकर के मां पार्वती से कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने वह पूछा जो सारे संसार को सदैव जानना चाहिए। क्या पूछा? वह राम कौन है। रघुनाथ जी की कथा पूछे हूँ, रघुपति कथा प्रशंका, सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त जन का कल्याण करने के लिए जो कथा पावन गंगा के समान है, पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, वह कथा के प्रसंग में तुमने मुझसे पूछा है। इसलिए मैं जान गया कि तुम्हारा अनन्य भक्ति प्रेम मेरे रघुवर के चरणों के प्रति है, और यह जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे अपने पति के चित्त के अनुसार चित्त रखना, यही तो पत्नी का परम धर्म होता है। और यही जब चित्त के अनुचित, चित्त के प्रकार से जब चित्त पत्नी का हो, पति का हो, तब गृहस्थ में सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। और उसमें भी यदि भगवान की भक्ति हो तब तो कहना ही क्या। तुम रघुवीर चरण अरुणागी, किन्हु प्रश्न जगत हितकारी। जगत के कल्याण के लिए तुमने यह दिव्य प्रश्न किया है। इसलिए राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहे। शोक मोह संदेश भ्रमा, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेश भ्रम कुछ भी नहीं है। अर्थात जो तुमने कहा कि मेरे अज्ञानता को दूर कीजिए, संदेह को दूर कीजिए, ये भगवान राम जी की कृपा से संदेह नहीं है, यह अज्ञानता नहीं है, यह उन्हीं की कृपा से तुमने पूछा है। तब भी एक बात मुझे ठीक नहीं लगी। कौन सी बात? जो तुमने पूछा कि यह राम
कौन है, वही परब्रह्म है या कोई दूसरे राम है? तो जो तुमने यह पूछा, यही थोड़ी बात मुझे नहीं ठीक लगी। अरे ऐसा तो मूर्ख लोग पूछते हैं, तुम्हें यह पूछने की क्या आवश्यकता पड़ी? और कहते हैं कि सुनो वह राम कौन है। महादेव जी कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायहु मान। जो प्रकाश के भंडार हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, जो सब रूपों में प्रकट हैं, विविध रूपों में जो अवतार लेते हैं, जीव माया और समस्त जगत के जो एकमात्र स्वामी हैं, वही श्री रघुकुल मणि मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के शिव जी ने अपने सिर को नवाया। और कैसे हैं? बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बल जोगी, बिनु बानी भक्ता बिन जोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बिना पग के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, बिना नजरों के देखता है, अरे जो ना दिखते हुए भी जो सदैव सर्वदा व्याप्त रहता है, जिसके प्रभाव से, जिनकी कृपा विलासिता से सारा विश्व प्रपंच पालित होता है, लय होता है, जिसका उदय होता है, वही मेरे प्रभु श्री राम हैं। जिनका नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरने वालों को मैं परम गति प्रदान करता हूँ, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्यामी। सबके हृदय की जानने वाले वही रघुबर जो हैं, वो चराचर जगत के स्वामी हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब महादेव जी ने जब इतने विविध प्रकार से बात कही, तब सुन करके माँ पार्वती के हृदय को बड़ा आनंद मिला, और कुतर्कों के जितने रचना उनके हृदय में थी, वह सभी की सभी मिट गई। और हाथ जोड़कर कहती है कि महादेव, मेरा सभी अज्ञान जो है वह दूर हो गया है, मोह मेरा जो भारी था वह मिट गया है। अब कृपा करके राम जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। जो मैंने पहले पूछा था वो सभी चरित्र को बताइए। पहले क्या पूछा कि बाल चरित्र में कैसा प्रभु ने लीला किया, वन में जाकर के कैसा लीला किया, कैसे विवाह हुआ, और कैसे भगवान का अवतारण किस कारण से हुआ, वो सभी मुझे वर्णन कीजिए। वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कृपा उसका ही वर्णन कीजिए, मेरे बातों पर ध्यान मत दें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूं। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। किस कारण से देह मनुष्य देह धरा वह हमें बताए। यह सुन करके शंकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। हर से का मारी तबा शंकर सहज सुजान,
बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की जय। बड़े प्रसन्न होकर के महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल करने वाले संसार को मंगलमयी भगवान की वह दिव्य कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक गा करके पक्षी राज गरुण जी को सुनाया था। सो संवाद उदार जही विद भा आगे कहब। वो सभी में भगवान की कथा, उनके अवतार की परम सुंदर पवित्र कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। उस चरित्र को आप श्रवण कीजिए। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों को गाया है। और वह चरित्र कैसा है, जो कहते हैं कि एक बार जिसने उन्हें जान लिया वह कृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, भव सागर में फिर नहीं पड़ता, विपत्तियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। मन चित्त बुद्धि इन तीनों से जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है कि बुद्धि मन वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। मन चित्त बुद्धि से यदि प्रभु को समर्पित हो जाए, मन वाणी भी समर्पित हो जाए, और प्रभु की कृपा ऐसी विशेष पड़ती है कि फिर उस कृपा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा कैसी है? भगवान की कृपा ऐसी है कि नेति नेति कह करके शास्त्र वेद आदि भी उसका वर्णन नहीं कर सके। तो भगवान का अवतार कैसे होता है? तब महादेव जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वह भगवान जब जब पृथ्वी पर अधर्म व्यापता है, बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, पापी असुर एवं धर्म की हानि का ह्रास करने वाले जब जब इस पृथ्वी पर बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध रूप में अवतरित होकर के शरीर धारण करके असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान धर्म की स्थापना करके, असुरों का वध करके, प्रभु देवताओं के हाथ में राजभार को समर्पित करते हैं और उन्हीं का यश गा गा करके भव सागर से मनुष्य तर जाता है, भक्त जन तर जाता है। ऐसे भगवान के अवतार लेने के कई प्रमाण हैं, कई कारण हैं उमा पार्वती। उनमें से कुछ कारण मैं तुम्हें बताता हूं। एक तो कारण यह बना कि जय विजय भगवान के दो दिव्य पार्षद हैं। एक बार सनत कुमार चारों भाई, जो कि देखने में छोटे से बालक हैं, वह भगवान का दर्शन करने गए और जय विजय ने उन्हें भीतर वैकुंठ में जाने से रोक दिया। तो उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाके असुर हो जाओ। तब भय निशाचर जाइते मायावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजय जग जा। पहले वह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान वाराह रूप में अवतरित हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और वही जब आगे जाकर के रावण कुंभकर्ण बने, तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेकर के उन दोनों का युद्ध भूमि में समर में वध करके भगवान ने पृथ्वी का भार हरण किया। तो एक तो यह कारण बना विप्रजन का श्राप, जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ। और दूसरा, कश्यप अदिति ने भगवान का दिव्य तपचर्या किया,
और वही फिर दशरथ को शल्या बने। एक कल्प में इस प्रकार से उनके पुत्र बनकर के भगवान अवतरित हुए। और एक कथा आती है कि एक कल्प में एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधरे सन सब हारे। जालंधर नाम का एक महाअसुर शक्तिशाली था। एक कल्प में समस्त देवता उससे हार बैठे थे युद्ध में। तब महादेव जी स्वयं ही उससे युद्ध करने गए और किसी प्रकार के हारे वह मारे वह जलंधर दैत्य असुर हारता नहीं है। क्यों नहीं हारता? क्योंकि उनके एक पति व्रता स्त्री हैं जिनका नाम है वृंदा। अपने पति के प्रति उनकी इतनी दृढ़ भक्ति है कि प्रतिव्रत के कारण जालंधर किसी के हराए नहीं हारता है, युद्ध में उसका मरण होता ही नहीं है। तब ते ही जाने हो मरमा, श्री हरि ने जाकर के उन्हें छल करी टारे उता सुब्रता, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मर्म तबा, श्राप कोप कर दीन। भगवान ने छल करके उसके पति व्रत को भंग किया और जैसे ही पति व्रत भंग हुआ जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब अपने पति का मरण सुना उस देवी ने तो घोर क्रोधित होकर के भगवान श्री हरि को ही श्राप दे दिया। और उस श्राप को प्रभु राघवेंद्र सरकार ने अपने सिर पर धारण किया। तासु श्राप हरित कीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तह जलंधरे रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयहू। एक जन्म कर कारण वही जलंधर अगले जन्म में रावण बनकर के अवतरित हुआ और भगवान उसका उद्धार करने के लिए पुनः श्री राम बने। एक कल्प में इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ। विविध कल्पों में भगवान श्री हरि का राम अवतार हुआ है और प्रत्येक कल्प की यह कथा श्रवण करा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। एक बार नारद जी ने ही स्वयं भगवान को श्राप दे दिया, तो उस श्राप के कारण एक कल्प में भगवान पुनः राम के रूप में अवतरित हुए। सुन करके पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे देवर्षि नारद जी तो भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त हैं, तो देवर्षि नारद जी ने कैसे श्राप दे दिया? कारण कवने शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीना। ऐसा कौन सा अपराध लक्ष्मीपति नारायण से हो गया जो देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया? भगवान यह चरित्र आप हमें सुनाइए। इस प्रकार से जिस प्रकार से देवर्षि नारद जी को मोह हुआ, कारण क्या था कि उन्होंने श्राप दिया, ये चरित्र में सुनना चाहती हूँ। जब यह निवेदन किया तो महादेव जी कहने लगे, बोले भी हसी महिष तबा, ज्ञानी मूढ़े न कोई। जेहि जस रघुपति करहि सवा, जब सो तसे तेहि छन होई। जैसा रघुवीर लीला करें
वैसा ही उस समय होता है, बाकी किसी के करने से कुछ नहीं होता देवी। जो देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया, यह भी भगवान की ही एक लीला है, जिसके वशीभूत होकर के देवर्षि नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया। इधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। एक बार हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमाचल हिमवान उत्तर में एक सुंदर दिव्य गुफा है, जिस गुफा में एक बार देवर्षि नारद जी पधारे, जहां पर गंगा नदी का दिव्य प्रभाव है। और उस गुफा में पधारते ही, आश्रम में जाते ही देवर्षि नारद जी को जो एक श्राप लगा था, वह श्राप टर गया। सुमी, कौन सा श्राप? कहते उन्हें एक श्राप लगा था, दक्ष का, कि एक जगह कहीं पर तुम ठहर ही नहीं सकते। उस गुफा में जाते ही दिव्य ध्यान समाधि देवर्षि नारद जी की लग गई, भगवान की हरि की भक्ति हृदय में जागृत हुई और वहीं पर ध्यान लगाकर बैठ गए। जो देवर्षि नारद जी थोड़े क्षण के सिवा कहीं नहीं रुकते थे, वह देवर्षि नारद जी अखंड समाधि लगा करके वहां बैठ गए। तो भगवान हरि की भजन में वह समर्थ है कि बड़े बड़े विघ्न भी हैं, वह दूर हो जाते हैं। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मने लागी समाधि। और अखंड समाधि देख करके देवर्षि नारद जी का देवताओं को चिंता हो गया। इंद्र भयभीत तो हो गए कि यदि देवर्षि नारद जी का इसी प्रकार से समाधि लगा रहा तो हमारे इंद्रासन के यही अधिकारी हो जाएंगे। तब कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा, कैसे भी देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग कीजिए। कामदेव आज्ञा लेकर के जब वहां पधारे तो पहुंच करके बड़े प्रकार से प्रपंच रचा। ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं। तरह तरह के बाग बगीचे उपवन, सुंदर सुंदर कुंजकार करते हुए पक्षी आदि मनोहर वहां पर रचना रची कामदेव ने। परंतु देवर्षि नारद जी का मन विचलित नहीं हुआ। बहुत सी अप्सराएं वहां प्रकट हो गई, जो सरोवर में क्रीड़ा करती है, स्नान करती हैं, गान करती हैं, लेकिन उससे भी मन विचलित नहीं हुआ। और काम कला कुछ मुने ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। इतना सब करने के बाद भी जब कामदेव का कोई कला काम नहीं किया तो कामदेव भयभीत हो करके जाकर के चरणों में ही गिर पड़ा। चरण पकड़ लिए देवर्षि नारद जी के। जब चरणों को पकड़ा कि मैंने आपको नहीं जीत पाया मैं, तब देवर्षि नारद जी का ध्यान समाधि खोला सहज ही। और उसे देख करके देवर्षि नारद जी क्रोधित नहीं हुए। भयऊन नारद मनु कछुरो सा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त किया और कामदेव को देवर्षि नारद जी ने वहां से विदा किया। कामदेव को विदा करके देवर्षि नारद जी वहां से चले और जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के सभी प्रकार से अपने कर्मों को बताने लगे। क्या बताया कि हमने कामदेव को जीता है, और केवल कामदेव को ही नहीं जीता, महादेव जी ने तो समाधि भंग होने पर क्रोध करके उसे भस्मीभूत कर दिया था, परंतु हमने तो उस पर क्रोध भी नहीं किया, अर्थात हमने क्रोध को भी जीत लिया है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। और ऐसा वर्णन करके फिर वो वहां से शिव जी के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही।
मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। जब बखान बखान कर करके देवर्षि नारद जी अपनी करने को कहने लगे, तब अपना प्रिय जान करके शिव जी ने उन्हें एक सीख दी। क्या सीख दी? बारे बारे बिनवा मुनि तो, बारे बारे बिनवा मुनि तो, जिम यह कथा सुनायहूं मोहे, तिमि जन हरहि सुनावहूं कबहूं, चले हूं प्रसंग दुराएहूं तबहूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महादेव जी कहते हैं कि जो तुमने बात मुझसे कही है, जा करके भगवान विष्णु के पास बिल्कुल मत कहना। नारद जी ने कहा कि अगर स्वयं उन्होंने पूछा तब कहते हैं तब भी मत कहना। अगर उन्होंने पूछा तो भी छुपा लेना, क्योंकि तुमने मुझसे कहा, मैंने तो सुन लिया, लेकिन हरि इस बातों को नहीं सह पाएंगे। और हर वेद का उच्चार करने का तरीका अलग अलग होता है। भगवान हरि ऐसे चिकित्सक हैं कि रोगी का जो रोग पकड़ में आ गया तो उसको जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देते हैं, चाहे चीरा लगाना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसे भगवान की चिकित्सा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों के जीवन में, हृदय में लेस मात्र भी अभिमान नहीं सहन कर सकते। भगवान अपने भक्त के जीवन को शुद्ध करने के लिए उसके अभिमान का ही भक्षण करते हैं। ऐसे भगवान कृपालु हैं। ऐसे ही भगवान की दिव्य कथा का हम रसपान कर रहे थे। और अभी इस पावन धर्म मंच पर आरा जगदीशपुर से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रद्धेय पूजनीय श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी, जिनके मुख से अमृतमयी वाणी से आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम आगे कैसे देवर्षि नारद जी का क्या कर्म हुआ, कैसे भगवान की कृपा उन पर हुई और भगवान के अवतार लेने के क्या क्या कारण और अन्य हैं, और कैसे भगवान का दिव्य अवतार हुआ। कल हम सभी आनंद में भरकर राघवेंद्र सरकार के दिव्य प्राकट्य महोत्सव को भी धूमधाम से मनाएंगे और गुरुदेव का दिव्य आगमन भी यहाँ पर होगा। तो यह बड़े ही हर्ष की बात है कि हम सभी को पूज्य गुरुवर भगवान के चरणों का दिव्य मंगल सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। बोलिए पूज्य गुरुदेव सरकार की जय। यह हम सभी का परम सौभाग्य है। आइए जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लें। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहे, भले आशा त्याग शुभ काम करते रहे। चाहे वेदि राखेरा ताहि वेदि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेदि राखेरा ताहि
सीता राम 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 सीता राम राम। सभी गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अपनी वाणी को भगवान श्री हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायु सप्रणाशम कद निरजायत शिष्यते लक्ष्मी चापत्न्यान् बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशान्यशानं मय्यशानं सर्वलोकं मय्यशानं मंत्रार्थिक्यं समर्पयामि भाव पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण।